हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इन दिनों पर डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के बारे में। ये एमबीए सेकंड सेमेस्टर की बुक है डिजिटल मार्केटिंग की, जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं इन दिनों पर। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेबसाइट और कीवर्ड्स को क्या होते हैं इन सारी चीज़ों को देखा था। और आज का जो वीडियो इसमें हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है और वेबसाइट बिल्ड किस तरीके से करी जाती है। इन सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें डोमेन नेम यानी कि अंडरस्टैंडिंग डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन जब अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी आदमी है, ठीक है, अगर उसको अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी है। अब आप देखते होगे आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या फिर अगर आप किसी भी तरीके की इंडस्ट्री में कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते तो उसकी क्या होती है, एक तरीके की वेबसाइट होती है। वेबसाइट में क्या होती है, सारी एक तरीके की इंफॉर्मेशन बताई जाती है। जैसे कि मान लो कि कोई भी कॉलेज है जिसमें से कॉलेज में किस तरीके के प्लेसमेंट होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, कौन से कोर्स की कितनी फीस है, ठीक है, और कहाँ पर कौन से बच्चों का प्लेसमेंट क्या होता है, पूरे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है, कहाँ पर बस है, ये सारी चीज़ें क्या होती है एक वेबसाइट के अंदर ही होती है। तो वेबसाइट बिल्ड करना आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भले ही आप अपनी वेबसाइट ना चला रहे हो, बट आपको वेबसाइट के कुछ एक बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइक कि डोमेन नेम क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है, वेबसाइट बिल्डिंग क्या होती है। तो ये ऐसा एमबीए स्टूडेंट आपको सारी चीज़ें क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर से कि डोमेन नेम से स्टार्ट करते हैं। डोमेन नेम एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर से अगर हम बात करें कि डोमेन नेम के बारे में, तो इधर साइड अगर आप देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पर से देखो। अब अगर जैसे ही आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाकर के जैसे आप टाइप करोगे www, तो आपके नीचे बहुत सारी आपको सारी चीज़ें खुल करके आ जाएंगी, साइट्स के नेम खुल करके आ जाएंगे, लाइक sarkarizalt.com, google.com, indiapost.government.in। इस तरीके से सारी चीज़ें क्या है आपके सामने खुल करके आ जाएंगी। तो यही जो भी नेम होते हैं, जो भी नेम होते हैं, ये सारे नेम्स जो भी हैं वेबसाइट के नेम है, डिफरेंट नेम है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, यही इसी को तो डोमेन नेम बोलते हैं। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो कि आपका कोई भी जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कानपुर यूनिवर्सिटी है तो csjmu.ac.in, इस तरीके से AKTU, ठीक है, AKTU की एक अलग से वेबसाइट होगी, ठीक है, आपके कॉलेज की अलग से वेबसाइट होगी। तो ये सारी जो भी नेम लिखे जाते हैं, ये सारे जो नेम होते हैं, ये क्या होते हैं दोस्तों, डोमेन नेम होते हैं। ये क्या होते हैं, डोमेन नेम होता है। ठीक है, अब जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर नेम्स को नहीं समझता है, वो क्या समझता है, IP एड्रेस को समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, इंटरनेट क्या समझता है, IP एड्रेस को समझता है। अब जो IP एड्रेस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो IP एड्रेस होते हैं वो क्या किसके फॉर्म में होते हैं, नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। IP एड्रेस कुछ इस तरीके से होते हैं, लाइक कि 24 पॉइंट कुछ आप इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, आप देख लो ना किस तरीके से 908 इस तरीके से, यानी कि पॉइंट्स के फॉर्म में होते हैं, नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, जो कि एक यूज़र को, अगर मुझे आपको ये बोला जाए कि आप नंबर्स को याद करो इन सारी वेबसाइट को, अगर आपको मान लो सरकारी रिजल्ट को देखना है, sarkarizalt.com को विजिट करना है, तो आप इस पूरे IP एड्रेस नंबर को ध्यान करो, ठीक है, याद करो। तो कितना ज़्यादा मुश्किल काम होगा, मतलब हर एक वेबसाइट पर जाने के लिए आपको अलग से एक पर्टिकुलर नंबर याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यूजर फ्रेंडली नहीं है ना। तो हमको क्या है, आसानी किसमें है, हमको एक नाम याद करने में आसानी होती है। ठीक है, sarkarizalt.com के ऊपर हम जाएंगे, या फिर google.com के ऊपर जाएंगे, या फिर अपने कॉलेज के ऊपर जाएंगे, PSIT के ऊपर जाएंगे, या फिर कोई भी तरीके का, मान लो किसी भी तरीके का जो भी कॉलेज होगा, जो भी है, ठीक है, उसकी एक अलग से वेबसाइट होगी, तो उसकी वेबसाइट के नेम के ऊपर से हम जाएंगे। ठीक है, नेम को टाइप करेंगे, डायरेक्ट हम उस पूरी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यूजर फ्रेंडली है। बट अगर हम बात करें कि नंबर्स के फॉर्म में हम इस तरीके से कोई एक नंबर्स को टाइप करते जा रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरीके का IP एड्रेस है। ठीक है, तो IP एड्रेस को याद करना इंसानों के लिए मुश्किल काम होता है। इस वजह से जो हमारे लिए सुविधा बनाई गई है, ये है जो वो सुविधा है कि हम क्या कर सकते हैं, आसानी से नाम को ही सर्च कर सकते हैं। जिस तरीके से आप देखते हो भी होगा ना कि मोबाइल फोन्स में हम क्या कर सकते हैं, होते तो एक्चुअल में वो नंबर्स ही हैं, ठीक है, बट नंबर्स को हम क्या कर लेते हैं, तो सेव कर लेते हैं। नाम से हम क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमको ये किसको हम फ़ोन कर रहे हैं, या हम साकार को फ़ोन कर रहे हैं, या मिस्टर रामलाल को फ़ोन कर रहे हैं, मिस्टर श्यामलाल को फ़ोन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नंबर्स से हम क्या करते हैं, उनके नेम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जिससे हमको क्या होता
होता है, आसानी होती है। तो ये जितनी भी वेबसाइट लिखी हुई है यहाँ पर, चाहे वो आपकी सरकारी रिजल्ट हो, चाहे वो google.com हो, indiapost.com, ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, ये डोमेन नेम ही है। ठीक है, तो डोमेन नेम क्या होते हैं, जिससे कि आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाते हो। ठीक है, आप सरकारी रिजल्ट के ऊपर जैसे ही आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, किस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, इस तरीके से आपको सरकारी रिजल्ट के ऊपर जाओगे, आप डायरेक्ट इस तरीके की वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाओगे, है ना, ऐसे ही पहुंच जाओगे यहाँ पर से इस तरीके से करके। तो ये क्या है दोस्तों, आपको सरकारी रिजल्ट के ऊपर जाना है, तो इसके लिए आपने क्या किया, जस्ट सरकारी रिजल्ट टाइप किया और आप उसी तरीके की वेबसाइट के ऊपर पहुंच गए। तो ये क्या है, डोमेन नेम है। यानी कि यहाँ पर से मैं क्या बताऊं, इसको मैं कम करता हूं और इधर से देखो, जो डोमेन नेम होता है वो क्या होता है दोस्तों, डोमेन नेम क्या होता है आपका, एक तरीके के अ डोमेन नेम इज अ योर वेबसाइट नेम। आपकी जो भी वेबसाइट होती है उसका जो नेम होता है उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। तो डोमेन नेम इज द एड्रेस वेयर इंटरनेट यूजर्स कैन एक्सेस योर वेबसाइट, जहां पर से आपकी जो भी वेबसाइट को लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वही क्या होता है, डोमेन नेम होता है। अब देखो, जैसे कि अगर किसी का एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो अगर आपका कोई भी एक मान लो यूट्यूब चैनल है, तो उसका जो भी आप नाम टाइप करते हो, ठीक है, आपने कोई भी नाम टाइप किया, ठीक है, टेक्निकल कोई भी जो भी है, ठीक है, XYZ कोई भी टेक्निकल है, ठीक है, तो कुछ जो भी आपने नाम टाइप किया तो आप डायरेक्ट उनके चैनल पे जाते हो ना। इसी तरीके से आपको किसी भी तरीके की वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए आप क्या करते हो, डायरेक्ट उसका नाम टाइप करते हो और जो कि डोमेन नेम होता है उसकी आप वेबसाइट के ऊपर चले जाते हो। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हो, डोमेन नेम बोलता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जो कंप्यूटर होता है वो क्या समझता है, IP एड्रेस को समझता है, बट हमारे ह्यूमंस के लिए क्या होता है कि ह्यूमंस को IP एड्रेस यानी कि नंबर्स को याद करना मुश्किल काम होता है। इस वजह से हमको क्या है कि नाम्स को लिखने की यानी कि नेम्स को लिखने की, नंबर्स को नेम में कन्वर्ट करने की सुविधा प्रोवाइड करी गई है, जिससे कि हम आसानी से वेबसाइट के नेम को याद करके उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको बताई गई है यहाँ पर से, यही सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में टू गेट अ डोमेन नेम, आपको अगर आप कोई भी तरीके की आप इंटरनेट की दुनिया में अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो पैसे पे करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपकी सिलेबस में भी है और साथ ही साथ में ऐसा MBA स्टूडेंट, ठीक है, MBA स्टूडेंट की तो बात ही छोड़ो, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मतलब क्या है कि बहुत ही मतलब पीछे चलोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। आप भले ही काम करो या ना करो, आप वेबसाइट डेवलप करो या यूट्यूब चैनल बनाओ या ना बनाओ, बट आपको ये सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मान लो कि जैसे कि आपको कोई भी आपको वेबसाइट डेवलप करनी है, ठीक है, तो अब ये इंटरनेट की दुनिया तो बहुत बड़ी होती है, दुनिया ही उसको बोलते हैं ना, वर्ल्ड बोलते हैं। अब मान लो कि मैं इंडिया में हूँ, मुझे इंडिया के अंदर क्या करना है, एक छोटी सी ज़मीन खरीदनी है। ठीक है, तो उस ज़मीन को खरीदने के लिए मैं क्या करूँगा, पैसे पे करूँगा, है ना। तो पैसे पे करने के लिए जैसे ही अब जो भी है डोमेन नेम का मतलब कि डोमेन नेम क्या होता है कि एक तरीके से एड्रेस होता है। ठीक है, क्या होता है, एड्रेस होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो अगर मेरे घर का पता जो है वो है 66/284, ठीक है, सीताराम महल, इस तरीके से मान लो कोई भी एड्रेस मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो एड्रेस है वो क्या है, मेरे घर का एड्रेस है। ठीक है, तो 66/284 ये क्या है, 66/284 वो क्या है, होम का एड्रेस है। हमारे बगल में क्या होगा, मेरे बगल में क्या होगा, 66/285 होगा, मेरा है 284, तो बगल में कौन होगा, 285 होगा। देन उधर साइड कौन होगा, 286 होगा। ठीक है, अब मेरा जो घर होगा, ठीक है, मेरी जो जगह में जो मेरा घर बना होगा, जो मेरी बिल्डिंग बनी होगी, भले ही वो अगर बिल्डिंग टूट जाए, ठीक है, लेकिन वहां पर अगर केवल जमीन ही रहे, जगह ही रहे, ठीक है, तो क्या उस घर का पता बदल जाएगा, या फिर कोई दूसरे लोग आ जाएं, दूसरे किराएदार आ जाएं, तो क्या उसका जमीन का पता बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना, वो तो रहेगा 66/284 ही, है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो डोमेन नेम होता है वो एक तरीके से आप पूरी इंटरनेट की दुनिया में एक छोटी सी आप जगह खरीदते हो, ठीक है, उसके लिए आप पेमेंट करते हो। ठीक है, और वो जो पेमेंट का जो प्राइस होता है वो होता है 500 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक के बीच में। ठीक है, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, बाकी होते बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, बट मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपको पे करना रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे इस ज़मीन को खरीदना है तो यहाँ पर से क्या है,
इस ज़मीन को खरीदने के लिए मैं पे करूंगा कुछ चीज़ों को, ठीक है, तभी मैं उसके ऊपर वेबसाइट को डेवलप कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि क्या है कि टू गेट अ डोमेन नेम फॉर योर वेबसाइट यू नीड टू रजिस्टर इट फर्स्ट, कि यानी कि आपको क्या करना रहेगा, उसके लिए आपको रजिस्टर करना रहेगा, ठीक है। अब आपने एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया एक बहुत ही बेसिक अमाउंट से 500 रुपये से 2000 रुपये के बीच में, जो कि एक लाइसेंस के तौर पर आपको दिया जाता है कि हाँ आपने इंटरनेट की दुनिया में एक छोटी सी ज़मीन खरीदी हुई है, यानी कि आप वेबसाइट बनाने के लिए आप क्या हो गए हो, आप काबिल हो गए, यानी कि आप वेबसाइट बनाने के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, यानी कि आप घर को वहां पर से बना सकते हो, ठीक है, मैं अपनी बिल्डिंग को बना सकता हूं। तो इतनी जो भी इतना बड़ा वर्ल्ड है उसमें से इतनी जमीन क्या हो गई, ये मेरी हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, इसी चीज को क्या बोलते हैं दोस्तों, डोमेन नेम बोलते हैं। अब इस जो भी यहाँ पर इस जो भी चीज़ों का एड्रेस होगा 66/284 हो 285 हो वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस के फॉर्म में वो मुझे मिलेगा। अब जो भी मैं उसको घर का नाम देना चाहूँ, मिस्टर दामलाल का घर, श्यामलाल का घर, वो उसको दे सकता हूँ, ठीक है, जिससे कि लोग आसानी से उस घर पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली यू नीड टू रिन्यूअल, या आपने अपने लाइसेंस को आपको क्या करना रहता है, पर ईयर के हिसाब से आपको वो बार बार अपडेट करना रहता है, ठीक है। अब आपको जब आप कोई भी तरीके की वेबसाइट को खरीदते हो या फिर यहाँ पर डोमेन नेम को आप परचेज करते हो, तो उसके साथ में आपको कोई ना कोई एक्सटेंशन भी मिलता है यहाँ पर, चाहे वो आपको एक्सटेंशन का मतलब कि आपको चाहे वो .com मिले, चाहे वो .net मिले, .org मिले, .in मिले, इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके के एक्सटेंशंस मिलते होंगे। यहाँ पर से देखो जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से आगे देखो, यहाँ पर क्या है, सरकारी.com, यहाँ पर कॉम मिला है, ठीक है। यहाँ पर google.com, ठीक है, इंडिया पोस्ट .government.in, ठीक है, .com government.in .nic, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग तरीके के यहाँ पर क्या है, एक्सटेंशंस है, जिससे कि क्या होता है दोस्तों, जिससे कि आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग क्या होते हैं, पब्लिक पहुंचती है और देखती है, ठीक है। इसके लिए आपके जो भी प्राइस होते हैं वो 10 यानी कि वहां पर 500 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक के बीच में आपको कुछ एक पे करना रहता है, ठीक है। तो ये बात रही कि डोमेन नेम क्या होता है, ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि डोमेन नेम एक्चुअल में क्या होता है। अब देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक है हमारा, वेब होस्टिंग के बारे में। वेब होस्टिंग क्या होती है, ठीक है, तो डोमेन नेम क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो वेब होस्टिंग क्या होती है। वेब होस्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो वेब होस्टिंग देखो क्या है, यहाँ पर से वेब ब्राउज़र तो आपको पता ही होगा वेब ब्राउज़र क्या होता है। यहाँ पर वेब होस्टिंग क्या होती है इसके बारे में बताता हूँ। क्या मान लो कि ये एक आपने इंटरनेट की दुनिया है, ठीक है। अब आपने मान लो इंडिया के अंदर कोई छोटी सी ज़मीन खरीद ली, ये मेरी एक छोटी सी ज़मीन हो गई, ठीक है। अब इस ज़मीन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक कि अनटिल और अनलेस मैं इसमें उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग ना बनाऊँ, कोई भी रेंट के ऊपर सामान, कोई भी रेंट के ऊपर ना उठाऊँ, या फिर इसमें कोई भी मैं खेती किसानी करूँ, ठीक है। तो ये ज़मीन खाली पड़ी रहेगी, बेकार पड़ी रहेगी, ठीक है। इसका एक तरीके का कोई एड्रेस होगा वो हमारा बेकार पड़ा रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसी के ऊपर ज़मीन बना देता हूँ, यानी कि घर बना देता हूँ, ज़मीन के ऊपर अपना घर बना लेता हूँ या फिर खेती किसानी करता हूँ, तो ये जो ज़मीन है वो मेरे काम में आने लगेगी, ठीक है। तो अगर मैं इस ज़मीन के ऊपर अपना घर बिल्ड कर लूँ, ठीक है, तो घर बिल्ड करूँ तो इसके ऊपर मैं रहूँगा और आसानी से मज़े काटूंगा, ठीक है। तो अब घर को बनाने के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए भी मुझे कुछ एक पेमेंट करनी होगी ना, ठीक है। उसके लिए भी मुझे पैसे पे करने होंगे ना। केवल ज़मीन को खरीदने के लिए पैसे पे कर दिए, ठीक है, और घर बनाने के लिए भी पैसे पे करने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों काम के लिए ही हमको क्या करना आएगा, यहाँ पर पैसे पे करने होंगे, ठीक है। तो ज़मीन खरीदना इज़ वॉट, ज़मीन खरीद करके हम एक तरीके से रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। ज़मीन खरीदना इज़ वॉट, डोमेन नेम खरीदना, ठीक है। अब ज़मीन खरीदने के बाद में जब उसमें कंटेंट को हम डालते हैं, ठीक है, डोमेन नेम को, वेबसाइट को हम जब वेबसाइट में जब भी हम कोई कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि कोई भी एक तरीके का यूट्यूब चैनल है और उस यूट्यूब चैनल के ऊपर मान लो बहुत सारी वीडियो हमने मान लो कोई भी एक यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी वीडियोज़ को नहीं पोस्ट किया, ठीक है, तो कोई पब्लिक किस तरीके से आएगी। तो कंटेंट बनाना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। केवल आपने कोई भी चीज़ खरीदी और ख़रीद करके डाल दी, अगर आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो, कंटेंट नहीं बना रहे हो, तो फिर आपके लिए बेकार है। तो वेब होस्टिंग क्या है, वेब होस्टिंग क्या होती है दोस्तों, कंटेंट बनाने के लिए काम में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो क्या लिखा हुआ है कि जो वेब होस्टिंग है, यहाँ पर से मैं बताता हूँ, जो वेब होस्टिंग है, वेब होस्टिंग के लिए क्या होता है, एक तरीके से ऐसी सर्विस होती है जो कि आपको टूल्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप इंटरनेट में आप आसानी से क्या कर सकते हो, अपने कंटेंट को मेक कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें टूल्स ही तो हैं। जब मैं यहाँ पर से लेता हूँ, इसमें से अलग अलग कलर्स को चूज़ कर सकता हूँ, इधर से एरो चूज़ कर सकता हूँ, इधर से मैं कोई भी पेन को डिफरेंट पेन को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारे क्या है, टूल्स ही तो हैं जो कि मेरे काम को ईजी बना दें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वहाँ पर से एक ज़मीन तो खरीद ली, डोमेन नेम उसको बोलते हैं, ठीक है, और
और डोमेन नेम को खरीदने के बाद में मुझे उसके ऊपर घर भी तो बिल्ड करना है, यानी कि उसके ऊपर कंटेंट भी तो डालना है, ठीक है। तो उस कंटेंट को डालने के लिए मैं क्या करूँगा, वेब होस्टिंग को भी खरीदूंगा। यानी कि वेब होस्टिंग को खरीदने का मतलब है कि उन सारे टूल्स को खरीदूंगा, उन सारे इक्विपमेंट्स को खरीदूंगा, जिससे कि मैं अपने वेबसाइट को बहुत ही अच्छे से आसानी से इजीली रन कर सकूं, और उन सारे टूल्स की हेल्प से मैं कंटेंट को डेवलप करूंगा और उनमें जो भी अपने राइटिंग आर्टिकल्स को लिखना स्टार्ट करूंगा, तब उसमें क्या होंगे, लोग आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो वेब होस्टिंग क्या होती है, एक तरीके की सर्विस होती है जो कि आपके पोस्ट को वेब इंटरनेट पे पब्लिश करने के लिए अलाउ आपको करती है, ठीक है। साथ में यहाँ पर क्या है कि वेब होस्ट ऑल्सो प्रोवाइडर बिगनर फ्रेंडली टूल्स। इसके लिए आपको बहुत सारे अलग अलग टूल्स मिलते होंगे, जैसे कि आप देखते होंगे, आप कभी भी माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड वगैरह पे गए होंगे तो आपको बोल्ड का, इटालियन का, ठीक है, डिफरेंट कलर का, अलग अलग बुलेट्स, नंबर्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है, टूल्स ही तो होते हैं जो कि आपके कंटेंट को इफेक्टिव और इफिशिएंट बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा जो यहाँ पर जो टेक्स्ट है ये बोल्ड है, यहाँ पर जो भी सारा टेक्स्ट है वो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। इधर बोल्ड का यहाँ पर बुलेट्स के निशान लगे हुए, पॉइंट छोटे छोटे लगे हुए हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सम वेब होस्टिंग कंपनी सच एज, जैसे कि होस्टिंगर की अगर मैं बात करूँ तो होस्टिंगर क्या एक तरीके से कंपनी है जो कि आपको क्या प्रोवाइड करती है, वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती है। वो सारे टूल्स आपको प्रोवाइड करती है जिससे कि आप अपने काम को आसानी से कर सकते हो, कंटेंट को आसानी से पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है, ठीक है। देयर आर फ्यू फैक्टर्स यू नीड टू कंसीडर इंक्लूडिंग यूजर फ्रेंडली, सर्वर स्पीड, प्राइसिंग। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आप कोई भी, अगर मान लो आप कोई भी वेब होस्टिंग खरीदते हो तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आपके टूल्स हो वो क्या हो, यूज़र फ्रेंडली हो, मतलब कि आसानी से यूज़र उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। स्पीड भी अच्छी खासी होनी चाहिए, जो प्राइस होना चाहिए वो भी नॉर्मल ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस के आप खरीद के क्या करोगे, ठीक है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि वेब होस्टिंग क्या होती है और डोमेन नेम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और जो जैसे कि मैंने बताया कि ज़मीन और वो घर वाला जो भी एग्जांपल बताया वो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीज़ें आप जो भी है PDF के फॉर्म में आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप मुझे व्हाट्सअप कर दोगे तो मैं आपको सारी चीज़ें आपको PDF के फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, कभी कदार शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है, जिसके ऊपर आप अलग अलग तरीके से रन करते हो, चीज़ों को देखते हो। यहाँ पर देखो जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, फायरफॉक्स हो गया, मोजिला हो गया, गूगल क्रोम हो गया, सफारी एप्पल के लिए हो गया, ठीक है, ओपेरा मिनी हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वेब ब्राउज़र्स होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर अब वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक तरीके का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि अलाउ करता है यूज़र को टू लोकेट, एक्सेस एंड द डिस्प्ले द वेब पेजेस, जिसके ऊपर से वेब पेजेस क्या होते हैं, डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में मान लो क्रोम ही नहीं है तो फिर आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आप इंटरनेट को कहाँ यूज़ करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो यही चीज़ होती है वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेबसाइट बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। तो अभी वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है तो इस वजह से हम लोग वेबसाइट बिल्डिंग को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हैं दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, PDF का लिंक चाहिए हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।